नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। आज श्री हरि विष्णु के संबंध में भगवान जगत के नियंता, जगत के पालनहार, लक्ष्मी प्रिय श्री भगवान श्रीमन नारायण की व्रत पूजा जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को बड़े ही धूमधाम से हमारे सनातन भारतीय समाज में मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत, जिसको लोक भाषा में, प्रचलित भाषा में अनंत चौदस कहते हैं। इसी दिन सन्यासियों का चतुर्मास भी समाप्त होता है और ये गणेश चतुर्थी जो भगवान श्री गौरीपुत्र विनायक का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसकी भी समाप्ति की तिथि है। उस दिन भगवान श्रीमन नारायण की विधिवत पूजा की जाती है अनंत चतुर्दशी व्रत के नाम से। उस दिन महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, लगभग हमारे समाज में सभी वर्ग के लोग, सनातन समाज में सभी वर्ग के लोग इस पर्व को, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इसी के संबंध में अपने बंधुओं के साथ कुछ चर्चा करने के लिए आज विषय संज्ञान में आया, तो मैंने सोचा आपसे कुछ अपने विचार साझा करूं। मित्रों, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत गृहस्थ जीवन में गृहस्थों को जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे समाज में गृहस्थ धर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण धर्म है और गृहस्थ धर्म में सभी देवताओं का समान आदर होता है, समान पूजा होती है। और श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु के संबंध में क्या कहना, ये जगत के पालनहार हैं और जगत का पोषण करते हैं। शरीर में इनका मध्य, शरीर के संपूर्ण शरीर के मध्य में इनका वास होता है और ये श्री हरि विष्णु हमारा पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी जन्म के दाता हैं और भगवान भोलेनाथ संहार के देवता हैं और श्री हरि विष्णु पोषण के देवता हैं, पालन के देवता हैं। आप तो जानते ही हैं इनकी महिमा क्या कहनी। पूरी पृथ्वी को इन्होंने एक पग में ही नाप दिया था राजा बलि के समय। विशेष इनके संबंध में कहना सूर्य को दीप दिखाने के समान है। श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की ये पूजा अनंत चतुर्दशी के नाम से विख्यात है और इसमें इनकी पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी जी धन धान्य की कृपा बरसाती हैं गृहस्थों के लिए। हमारे जीवन में गृहस्थ धर्म में लक्ष्मी का कितना महत्व है आप तो जानते ही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस व्रत पूजा के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। चूँकि बहुत दिन से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग के प्रेम की छाया में चल रहा हूँ। मित्रों, इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 1 सितंबर को यानी मंगलवार के दिन पर रहा है। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। उस दिन आपको यह व्रत उपवास जरूर करना चाहिए और पूजन जरूर मनाना चाहिए। इसमें विशेष बात होती है सूत्र की। ये सूत्र रेशम की डोरी की या कच्चे सूत के डोरे की होती है। इसमें 14 गांठ लगाए जाते हैं। 14 गांठ का तात्पर्य यह है कि 14 भुवन के स्वामी श्रीमन नारायण की उपासना, पूजा, साधना करनी चाहिए। इनकी पूजा बहुत ही सामान्य है, इसमें विशेष कुछ नहीं है। हमारे मोहल्लों में, हमारे नगर के मोहल्लों में, आपके नगर के मोहल्लों में पंडित जी सार्वजनिक रूप से पूजा कराते हैं। वहाँ घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे लेकर अनंत जो सूत्र है उसको लेकर और पूजन सामग्री को लेकर पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी उसका पूजन करके आपको दे देते हैं। आप इसके बदले में पंडित जी को कुछ दक्षिणा देते हैं और पुनः घर में श्रद्धापूर्वक आकर प्रणाम करके आदरपूर्वक पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में उस अनंत चौदस जो वो सूत्र है उसको पुरुष वर्ग दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं और भगवान को प्रणाम करती हैं, श्रद्धा निवेदन करती हैं और करते हैं। इसलिए यह व्रत
जरूर करना चाहिए, यह पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम है और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ या आपके यहाँ सुविधा नहीं है कि पंडित जी ऐसा कराते हैं, कुछ लोग पंडित जी को घर पर बुला के ही पूजन कराते हैं, उस दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा कराते हैं, तो घर में कराते हैं तो और भी अच्छा है। जैसी सुविधा हो वैसी, लेकिन करनी जरूर चाहिए और करने का संकल्प मन में जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पंडित जी भी ना आएँ और हम पंडित जी के पास जाएँ भी नहीं, स्वयं ही कर लें, तो उस परिस्थिति में भी आप कर सकते हैं। विधिवत आसन पर आचमन प्राणायाम संकल्प करके, अगर आपके पास शालिग्राम है या मूर्ति है, प्रतिमा है भगवान श्रीमन नारायण की, तो उनके आगे उनकी षोडशोपचार पंचोपचार जो भी सक्षम हो वो पूजन करके, वो जो 14 गांठ के सूत्र हैं उनको अर्पित करके, प्रणाम करके, पूजन करके आप उनको स्वयं भी धारण कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पंडित जी से ही ऐसा करवाएं। पंडित जी से करवाने का फल ये है कि पंडित जी को दक्षिणा देते हैं तो पंडित जी का जीविकोपार्जन होता है, ये परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो इससे पंडित जी को दक्षिणा देने से आप पंडित जी को जो सुख प्राप्त होता है उसका भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों की ऐसी व्यवस्था हमारे विद्वानों ने, हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। इसलिए मित्रों, अब इसके संबंध में एक कथा आती है। कथा ये है कि द्वापर युग में, महाभारत काल में, कुरुवंशियों में जो घटना घटी थी युद्ध के संबंध में, और युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ, माता कुंती जब थी उस वक्त द्रौपदी के साथ वनवास को थे, उस समय युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, जब वे वनवास काल में उनसे कुशल क्षेम पूछने के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने उनसे निवेदन किया था, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे गिरधारी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुझे मुक्ति मिले, इस दुख से मुझे छुटकारा मिले। ऐसा सुनकर श्री कृष्णचंद्र महाराज भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करें और उनका व्रत करें, और 14 गांठ जो 14 भुवनों के लोकपति, 14 भुवनों के रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, वह रक्षा सूत्र पूजनोपरांत पूजन में चढ़ाकर उसको आप धारण करें अपने बाहों पर, अपने बाजू पर, और अपने जो भी आपके कुटुंबी हैं यानी 5 भाई द्रौपदी सहित, आप उसको बांधें, श्रद्धापूर्वक उनसे याचना करें और अपने दुख से मुक्ति का उपाय, दुख से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, जिससे आपकी निश्चित रूप से मुक्ति होगी। यह एक कथा है। कथा तो एक और है, परंतु वीडियो में उतना कहना आसान नहीं है, सुलभ नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए मैंने एक संक्षेप में एक प्रमुख कथा, इससे पहले की कोई कथा नहीं है, इसलिए ये प्रथम कथा आपको मैंने बताई। यह कथा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर के कष्ट को भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग से छुटकारा मिला, मुक्ति मिली, उस प्रकार अगर आप भी करेंगे तो आपको भी मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। श्रीमन नारायण की कृपा होगी, लक्ष्मी जी की कृपा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से आने वाले अनंत चतुर्दशी को, अनंत चौदस को, जो बहुत ही पवित्र महीने का पवित्र तिथि है, चतुर्दशी तिथि, उस दिन भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करें। शालिग्राम में, प्रतिमा में, या ब्राह्मण द्वारा सार्वजनिक रूप से, या स्वयं ब्राह्मण को घर में बुला के, जो भी आपको सुलभ हो। अगर घर में आप बुलाते हैं और अपने घर में आप अगर स्वयं करते हैं तो संकल्प जरूर करें, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि संभव होती है और संकल्प से ही सफलता मिलती है। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा। मैंने कई बार कई वीडियो में आप लोगों को ऐसा बताया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस अनंत चतुर्दशी को जरूर करेंगे। अनंत सूत्र अपने बाँह पर जरूर बांधेंगे। मेरा संपर्क सूत्र मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। मेरा संपर्क सूत्र है 9335184503।
आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, संपर्क भी कर सकते हैं, वार्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना विचार साझा कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, उसको भी देखकर उस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप सबों से आज विदा चाहूँगा। पुनः अगले वीडियो में आपके समक्ष कुछ नए विचार, कुछ नई जिज्ञासा, शांति का मार्ग, कुछ गृहस्थ धर्म पर चर्चा लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।